मोहन जी को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री राहुल गांधी तीनों चुनाव हार गए, मगर आज के जैसे गांधी हार गए। राहुल गांधी मतलब कांग्रेस हार गई ना। हाँ, कांग्रेस हार गई, लेकिन राहुल गांधी हार गई, ये क्या तथ्य है? अगर बीजेपी मोदी हार गए, तेलंगाना में भाजपा हारी है, हाँ। तो क्या वो लोग बोल रहे हैं क्या मोदी हार गई? हाँ, बिल्कुल। फिर तो बोले मोदी, फिर तो ना। मोदी हार गई वहाँ। हाँ। और 3 स्टेट में जहाँ हम लोग हारे हैं, हाँ। ये बाकी छोटी पार्टियों का वोट ट्रांसफर हुआ है। हाँ। राहुल गांधी जिन्होंने मेहनत किया था, उनको उनके हक का वोट मिला, जनता ने उनको सराहा, उनके काम को पसंद किया और हमें अच्छे मार्जिन की वोट मिली है। जीत पर तो राहुल गांधी के साथ सेहरा सजेगा, तो हार पे भी तो सजेगा। जीत और हार की सेहरे सजने के बाद तो फिर तो मोदी जी तो इसके पहले हारे थे, कर्नाटका में हारे थे, हिमाचल में हारे थे। क्या उनका सेहरा सर से कोई टोपी उतार दिया क्या? मोदी जी आज भी वजीर आजम हैं और वैसे ही फेंकते रहते हैं, देश के लोगों को बरगलाते रहते हैं। तब मीडिया वाले कहाँ जाते हैं? वो उनसे सवाल क्यों नहीं करते? जी, गांधी का अभी कोई कद और पद नहीं, आपको पता होना चाहिए। वो साधारण एक सांसद हैं। सभापति के पद से बहुत पहले उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। आप लोगों ने देखा, बहुत समय उनको समझाया गया, वो बोले हम लेंगे ही नहीं अभी, ठीक है। लेकिन उनका आज पद हर दिन बढ़ रहा है, उनका कद हर रोज बढ़ रहा है। क्यों जानते हैं? उनका कद इसलिए बढ़ रहा है कि वो सांसद से मंत्री नहीं बने हैं, सांसद ही हैं। लेकिन जिस ओबीसी समाज की बात वो कर रहे थे, उनके बोलने के बाद, टिप्पणी करने के बाद एक ओबीसी को मुख्यमंत्री बना दिया गया, तो उनका कद जो है आज भारत में बहुत ऊंचा हो गया। उनके दलितों के लिए जो हक में लड़ाई, आदिवासियों की लड़ाई लड़ रहे थे वो, तो एक आदिवासी को छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बना दिया गया, तो उनका कद भारतवर्ष में बहुत बढ़ गया। और आप ये भी देख लीजिएगा, राजस्थान में भी मुख्यमंत्री हमारे बोलने के तहत ही तैयार होगा, चाहे वो कोई बने, कांग्रेस के मन मुताबिक ही बनेगा। क्योंकि राहुल गांधी जो ताश खेल रहे हैं ना, अभी मोदी जी के सोच से बहुत परे है। क्योंकि भाजपा नहीं होगा, यह सच्चाई में बोल रहा हूँ। अरे वो फेक फाक, मेरा नेता झूठ नहीं बोलता है। मोदी जी के बारे में 10 झूठ में अभी गिना दो, अभी बोलिए किन किन बातों पर गिनवाना, मैं आपको 10 झूठ गिनवा देता हूँ। ये इतने जनता खड़े हैं, किसके बैंक अकाउंट में फ्री में पैसा आया पूछ लीजिए। कोई एक आदमी बताए, मुझे जूता लेके मारो भाई लोग। नहीं, राहुल गांधी की जीत बहुत तरीके से है। इधर तो ओबीसी मिल गया मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में आप देखिए आदिवासी को जगह मिल रही है। राहुल गांधी जी ने आदिवासियों की लड़ाई को आगे रखा है। उन्होंने हर जगह अपने कैंपेन में कहा था कि ये देश आदिवासियों का देश है। हम जो शहरी लोग हैं, हम लोग यहाँ रहते हैं ना, ये देश हमारा नहीं है। जिन लोगों ने एक्चुअल देश की रक्षा की थी वो हमारे आदिवासी हैं, जिन्होंने हमारे किसान के काम को, जिन्होंने हमारे फार्मरी को बचा के रखा है, जिन्होंने हमारे देश के धरोहर को बचा के रखा, सम्मान को बचा के रखा, वो आदिवासी, उनका देश है ये उनका अधिकार है। तो उनको अब मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? देखिए, आपको कोई दे दे ये बड़ी बात नहीं है, आपकी बात कौन उठा रहा है ये बड़ी बात है। अच्छा। इस मुद्दे पे मैं कहूँगा, शाबाशी दूंगा राहुल गांधी को कि वो इन लोगों की बात को उठा रहे हैं, इसलिए इनको इनका अधिकार मिल रहा है। इसके पहले तो कोई बोलने वाला ही नहीं था कि आदिवासी को कुचल दिया जाता है, कोई बोलता नहीं। आदिवासी के ऊपर पेशाब कर दिया गया था, मध्य प्रदेश में कोई बोलने वाला नहीं था। और यादवों की बात आज करते हैं, आज वहाँ पे यादवों को बनाया गया है, मुख्यमंत्री बनाया गया है। तो उत्तर प्रदेश में यादवों के साथ आप क्या कर रहे हैं? बिहार में यादवों के साथ क्या कर रहे हैं? लालू प्रसाद यादव का दूसरे जाति का है, कोई अलग जाति का है क्या? यादव ही है। तो वो ये दिखा रहा है कि भाई मेरे में जो है वो देसी घी, आप वाला डालडा हो रहा है। और मजे की बात क्या है, ये जो सोकॉल्ड बीच ओवैसी के घर में रेड क्यों नहीं होता, मुझे बताइए। कोई है जवाब किसी के पास? ये जवाब आप ढूंढ के लाइएगा कभी किसी दिन कि ओवैसी के पास रेड क्यों नहीं होता। अरे उसके पास है नहीं है, रेड तो कराओ, तब तो पता चले कि उसके पास था नहीं था। आपके यहाँ पकड़ा जाएगा, वैसे हमारे यहाँ जिनके घर पकड़ा गया है, अच्छा वो आपने सवाल कर लिया, वो झारखंड प्रदेश का वो नेता है जिसके घर का ट्रेड लाइसेंस जो है, व्यापार का ट्रेड लाइसेंस 100 साल पुराना। कब का? वो लोग व्यापार आज़ादी के पहले से कर रहे हैं। और ये वो परिवार है, इनके पास 100 करोड़ मिल गया, तो अगर इनके ऊपर सजा भी होगा कुछ, तो टैक्स चोरी के ऊपर होगा। लेकिन इन्होंने कभी जनता का रुपया नहीं खाया। इनके ऊपर में अगर मामला भी होता है तो इनकम टैक्स का मामला होना चाहिए। जनता का पैसा खाकर चावल घोटाला में तो नहीं है, या ममता किसी घोटाले में नहीं है। तो मैं आज ही यहीं से राजनीति से संन्यास ले लूंगा, चैलेंज देता हूं। उत्तर प्रदेश की सपा सरकार, अगर सपा पार्टी बताए कि उन्होंने आम जनता के लिए कौन सा ताकत मुहैया कराया है, कौन सा बिल पास करवा दिया है लड़के संसद में, और किस बिल को रुकवा दिया। ममता बनर्जी के सारे सांसद, जब जब बिल पे हम लोगों ने बीजेपी का विरोध किया है, ये पार्टी संसद से बॉयकॉट करती थी। इफ यू आर बियॉन्ड विद देम, आप अगर उनके खिलाफ हैं तो आप उनके खिलाफ खड़े रहिए। आप छोड़ के चले जाते, इसका मतलब आपका उनसे अंडर द टेबल अंडरस्टैंडिंग है। जो देते हैं वो 10 करोड़ के आसपास आंकड़ा है। क्या पूरे हिंदुस्तान का 10 करोड़ मुसलमान कांग्रेस को वोट देता है? मैं सिरे से खारिज करूंगा ना, क्योंकि हम लोग लोकसभा इलेक्शन जो हारे थे, बहुत कम अंतर है। अगर पूरे भारतवर्ष का सारा मुसलमान वोट दे देता हमें, तो भाजपा को हम तो यूं उड़ा देते, क्योंकि हिंदू हमारे साथ है। नहीं तो इतना वोट नहीं आता। 4 राज्यों में आप मिला के देख लीजिए, और 9 करोड़ 10 लाख चारों राज्य जो है कि राहुल गांधी को मरने से डर नहीं है। और वो जो विरासत में लेकर आए ना, जो नाम, बलिदानी परिवार का नाम, उनके साथ वो जाएगा, तो मुझे भी फक्र के साथ मैं कहूँगा कि हाँ, किसी बलिदानी के पार्टी से हम बिलोंग करते हैं। हम फेक फाक ये पे मैं रोने लगा, मुझे मार देंगे। अबे
तुमको मार देंगे, तुम डर रहे हो, रो रहे हो, और ये लोग तो मर गए। जिनके घर में इतनी गोलियां चली, बम से इंसान उड़ गया, वो लड़का अभी हिम्मत रख के बोलता है कि मैं अभी भी मरने को तैयार हूँ, कश्मीर जा रहा हूँ, बम चले चले जाएंगे, सब जगह जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसको कुछ चाहिए नहीं है। तीन राज्यों की चुनाव की जब घोषणा हुई थी तो तीन राज्यों के चुनाव में एक बात तो स्पष्ट था कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अच्छे पोजीशन पे दिख रही थी। राजस्थान कांग्रेस के लिए थोड़ा सा टफ था, चूँकि वहाँ पर रिवाज था कि 5 सालों में सरकारें बदलती, मगर जैसे रिजल्ट सामने आया, जो उम्मीदें नहीं थी उसके बरक्स आया। रिजल्ट 3 तारीख को आ गए और रिजल्ट के तकरीबन जो है 8 दिनों बाद भी लगातार 2 चीज़ों की सस्पेंस बनी रही थी कि पहला तो ये कि मुख्यमंत्री कौन होगा। 2 राज्यों के मुख्यमंत्री घोषित होने के बाद राजस्थान पर भी नजर है, मगर राजस्थान में एक टसल चल रहा है। राहुल गांधी हार गए हैं मगर वो जीत गए। शाहरुख खान की एक फिल्म आई थी बाजीगर, उसमें शाहरुख खान कहते हैं कि हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। राहुल गांधी जब से मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और जो है तमाम राज्यों के चुनाव में जब जा रहे थे तो वो कह रहे थे कि ओबीसी क्यों नहीं है, ना ही मुख्य सचिव ओबीसी है, ना ही कोई आईएएस ऑफिसर जो सरकार के बड़े ओहदों पर बैठा है वो ओबीसी है। मगर आज देखिए कि मध्य प्रदेश के जो मोहन यादव नए मुख्यमंत्री बने हैं और दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साई जो है नए मुख्यमंत्री बने हैं। एक जो है आदिवासी समाज से आ रहे तो दूसरा जो है यादव समाज से आ रहा है, यानी कि ओबीसी समाज से आ रहा है। 2 बड़ी महत्वपूर्ण। पहले राहुल गांधी की जीत इसलिए हुई क्योंकि वो लगातार कह रहे थे कि किसी जो है ओबीसी लीडर को लाया जाए और आज मुख्यमंत्री ओबीसी हो गया। दूसरा यह कि भाजपा ने एमवाई का समीकरण, जो मुस्लिम और यादव का वोट बैंक है, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश या बिहार के पूरे राज्यों में चलता है, उसको तोड़ने के लिए एक नया प्रयास किया गया। तो ये कितना सफल होगा, मगर इतना जरूर है कि राहुल गांधी हार गए हैं, मगर जो लगातार वो ओबीसी की बात कर रहे थे, ओबीसी जनगणना की बात कर रहे थे, उस पर जो है भाजपा उनके सामने फिलहाल नहीं टिकी है और इसीलिए मोहन यादव को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया है। मोहन जी को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री, राहुल गांधी तीनों चुनाव हार गए, मगर आज के जैसे राहुल गांधी मतलब कांग्रेस हार गई ना। हाँ, कांग्रेस हार गई, लेकिन राहुल गांधी हार गई, ये क्या तथ्य है? अगर बीजेपी मोदी हार गए, तेलंगाना में भाजपा हारी है, तो क्या वो लोग बोल रहे हैं क्या मोदी हार गई? हाँ, बिल्कुल। फिर तो बोले मोदी, फिर तो मोदी हार गई वहाँ। और 3 स्टेट में जहाँ हम लोग हारे हैं, ये बाकी छोटी पार्टियों का वोट ट्रांसफर हुआ है। राहुल गांधी जिन्होंने मेहनत किया था, उनको उनके हक का वोट मिला, जनता ने उनको सराहा, उनके काम को पसंद किया और हमें अच्छे मार्जिन की वोट मिली है। जीत पर तो राहुल गांधी के साथ सेहरा सजेगा, तो हार पे भी तो सजेगा। जीत और हार की सेहरे सजने की बात तो फिर तो मोदी जी तो इसके पहले हारे थे, कर्नाटका में हारे थे, हिमाचल में हारे थे। क्या उनका सेहरा सर से कोई टोपी उतार दिया क्या? मोदी जी आज भी वजीर आजम हैं और वैसे ही फेंकते रहते हैं, देश के लोगों को बरगलाते रहते हैं। तब मीडिया वाले कहाँ जाते हैं? वो उनसे सवाल क्यों नहीं करते जी कि आप हार गए तो आप हारे हैं, पार्टी नहीं हारी। उस समय तो उनका फोटो हटा दिया जाता है, मोदी जी का चेहरा हटा दिया जाता है, वहाँ के लोकल स्टेट लीडरशिप को दिखा दिया जाता है कि वो हार रहे हैं। लेकिन जहाँ पे जीत होती है वहाँ भाजपा का चेहरा ला दिया जाता है, क्योंकि ये मीडिया वाले, ये दलाल मीडिया वाले जो है सो कॉल्ड, ये पूरा ड्रामा कर रहे हैं। तो राहुल गांधी की जीत देखते हैं कि एक ओबीसी मिल गया मध्य प्रदेश का नया मुख्यमंत्री। देखिए, सिर्फ ये नहीं, राहुल गांधी की जीत बहुत तरीके से है। इधर तो ओबीसी मिल गया मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में आप देखिए आदिवासी को जगह मिल रही है। राहुल गांधी जी ने आदिवासियों की लड़ाई को आगे रखा है। उन्होंने हर जगह अपने कैंपेन में कहा था कि ये देश आदिवासियों का देश है। हम जो शहरी लोग हैं, हम लोग यहाँ रहते हैं ना, ये देश हमारा नहीं है। जिन लोगों ने एक्चुअल देश की रक्षा की थी वो हमारे आदिवासी हैं, जिन्होंने हमारे किसान के काम को, जिन्होंने हमारे फार्मरी को बचा के रखा है, जिन्होंने हमारे देश के धरोहर को बचा के रखा, सम्मान को बचा के रखा, वो आदिवासी, उनका देश है ये उनका अधिकार है। तो उनको अब मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? देखिए, आपको कोई दे दे ये बड़ी बात नहीं है, आपकी बात कौन उठा रहा है ये बड़ी बात है। इस मुद्दे पे मैं कहूँगा, शाबाशी दूंगा राहुल गांधी को कि वो इन लोगों की बात को उठा रहे हैं, इसलिए इनको इनका अधिकार मिल रहा है। इसके पहले तो कोई बोलने वाला ही नहीं था कि आदिवासी को कुचल दिया जाता है, कोई बोलता नहीं। आदिवासी के ऊपर पेशाब कर दिया गया था मध्य प्रदेश में, कोई बोलने वाला नहीं था। और यादवों की बात आज करते हैं, आज वहाँ पे यादवों को बनाया गया है, मुख्यमंत्री बनाया गया है। तो उत्तर प्रदेश में यादवों के साथ आप क्या कर रहे हैं? बिहार में यादवों के साथ क्या कर रहे हैं? लालू प्रसाद यादव क्या दूसरे जाति का है? कोई अलग जाति का है क्या? यादव ही है। तो वो ये दिखा रहा है कि भाई मेरे में जो है वो देसी घी, आप वाला डालडा। ठीक है, तो मेरे वाला यादव है। यस 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 यस। उनके यहाँ जितने ब्राह्मण हैं सब स्वच्छ ब्राह्मण हैं। उनके जो व्यापारी हैं सारे स्वच्छ हैं। क्यों? ईडी, सीबीआई, आईबी सब उनके पास है। उनके यहाँ रेड नहीं होता, उनके लोगों के पास कोई रेड नहीं होता है। लेकिन उनके अगेंस्ट में क्या है? सारी पार्टियों के नेताओं के घर में रेड हो रहा है। और मजे की बात क्या है, ये जो सो कॉल्ड बीच ओवैसी के घर में रेड क्यों नहीं होता, मुझे बताइए। कोई है जवाब किसी के पास? ये जवाब आप ढूंढ के लाइएगा कभी किसी दिन कि ओवैसी के पास रेड क्यों नहीं होता है। उसके पास है नहीं है, रेड तो कराओ।
तब तो पता चले कि उसके पास था नहीं था। करोड़ आप यहाँ पकड़ा जाएगा वैसे हमारे यहाँ जिनके घर पकड़ा गया है, अच्छा वो आपने सवाल कर लिया, वो झारखंड प्रदेश का वो नेता है जिसके घर का ट्रेड लाइसेंस जो है, व्यापार का ट्रेड लाइसेंस 100 साल पुराना, कब का, वो लोग व्यापार आज़ादी के पहले से कर रहे हैं। और ये वो परिवार है, इनके पास 100 करोड़ मिल गया तो अगर इनके ऊपर सजा भी होगा कुछ तो टैक्स चोरी के ऊपर होगा, लेकिन इन्होंने कभी जनता का रुपया नहीं खाया। इनके ऊपर में अगर मामला भी होता है तो इनकम टैक्स का मामला होना चाहिए, जनता का पैसा खाकर चावल घोटाला में तो नहीं है, या ममता किसी घोटाले में नहीं है। हमारे कांग्रेस का कोई आदमी किसी जनता के पैसे के घोटाले में कहीं भी लिप्त नहीं है। आप मुझे एक जगह दिखाइए। मैं अच्छा हुआ आपने सवाल कर लिया। वो जो नेता बना है, सांसद है हमारा राज्यसभा का, ये उनका व्यापार का पैसा है। कहीं से मुझे लगता है ईडी सीबीआई को कोई टिप दे दिया होगा, क्योंकि हमारे लोग हैं, हमारा व्यापार कमजोर होगा, हमारे यहाँ पैसा पकड़ा जाएगा तो हमारा नेता कमजोर होगा, हमारे पास फंडिंग कमजोर होगी तो हम इलेक्शन में जोर शोर से लड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि 2024 में विधानसभा का इलेक्शन है झारखंड में भाई साहब। तो अभी से मैच चल रहा है। 2024 में तो आप लोग आ भी नहीं रहे ना। हम लोग नहीं आ रहे हैं ऐसा मत बोलिए, देश की जनता फिर से हारेगी। अगर ये गुनाह हो गया तो दोबारा से देश की जनता हारेगी, क्योंकि आप देख लीजिए, अगर बंगाल में आप 20 से 22 सीट ममता बनर्जी को देते हैं, उत्तर प्रदेश में सपा को देते हैं, बिहार में किसी और पार्टी को देते हैं, सीट शेयरिंग को बचाइए, क्योंकि कांग्रेस को जितना ज़्यादा मेजोरिटी ऑफ सीट्स मिलेगा वो आपकी लड़ाई संसद में लड़ पाएंगे। आप ये वोट को बांट देंगे। आज ममता बनर्जी की सरकार को 22 सीटें मिली है बंगाल में, ठीक है, महुआ मोइत्रा बाहर भी हो गई है। तो ये जाके क्या किया आज तक दिल्ली में टीएमसी के नेता किसका अधिकार दिला पाए हैं? मुझे पूरे पश्चिम बंगाल से कोई एक जाति का आदमी खड़ा होकर बोले कि हमको हमारा अधिकार मिल गया है तो मैं आज ही यहीं से राजनीति से संन्यास ले लूंगा। चैलेंज देता हूं, उत्तर प्रदेश की सपा सरकार, अगर सपा पार्टी बताए कि उन्होंने आम जनता के लिए कौन सा ताकत मुहैया कराया है, कौन सा बिल पास करवा दिया लड़के संसद में और किस बिल को रुकवा दिया। ममता बनर्जी के सारे सांसद जब जब बिल पे हम लोगों ने बीजेपी का विरोध किया है, ये पार्टी संसद से बॉयकॉट करती थी। इफ यू आर बियॉन्ड विद देम, आप अगर उनके खिलाफ हैं तो आप उनके खिलाफ खड़े रहिए। आप छोड़ के चले जाते, इसका मतलब आपका उनसे अंडर द टेबल अंडरस्टैंडिंग है। महुआ मोइत्रा तो बोल रही थी, उनको तो बाहर कर दिया ना, तो कैसे अंडरस्टैंडिंग? देखिए, महुआ मोइत्रा को सिर्फ अंडरस्टैंडिंग करने की बात नहीं है। महुआ मोइत्रा के लिए तो ममता बनर्जी मुंह नहीं खोल रही है, नहीं मुंह खोल रही, स्टैंड नहीं ले रही है, क्लियर कट। बैनर्जी ने कहा, अरे बाबा, अभिषेक दादा का कितना चलता है बाबा, आज भी पार्टी में दो तरफ लड़ाई लड़ी है, नया चेहरा और पुराना चेहरा, तृणमूल खुद आपस में व्यंग्यात्मक तरीके से लड़ रही है। आपके नेता जो है, जो लोकसभा में लीडर है कांग्रेस के अधीर दा, वो आज कह रहे थे कि पश्चिम बंगाल में जो है आदिवासी की बात कर रहे हैं, तो आप लोग भी आदिवासी वोट बैंक पर चल रहे हैं। देखिए, सिर्फ आदिवासी नहीं, हम देश में जितनी आम जातियां हैं, जो डिप्राइव्ड है, जो डैमेज हो चुके हैं या जिनको नज़रअंदाज किया जा रहा है, हम हर उनकी बात कर रहे हैं, सिर्फ आदिवासी नहीं। हम मुसलमानों के हित की बात कर रहे हैं, हम पंजाबियों की बात कर रहे हैं, हम जैनी की बात कर रहे हैं, हम गुजरातियों की बात कर रहे हैं। हम कौन से धर्म को लेकर नहीं चलते हैं, किन जाति को हम लोगों ने कभी दरकिनार किया है। आज तो हमारी पार्टी को सिर्फ बदनाम किया जाता है, हम मुसलमानों की पार्टी हैं। अगर हम मुसलमानों की पार्टी हैं तो देश में 10 करोड़ लोग मतदाता जो है वो मुसलमान वोट देते हैं। ऐसे तो 20 करोड़ से ज़्यादा वोटर है भारतवर्ष में, लेकिन ये वोट जो देते हैं वो 10 करोड़ के आसपास आंकड़ा है। क्या पूरे हिंदुस्तान का 10 करोड़ मुसलमान कांग्रेस को वोट देता है? मैं सिरे से खारिज करूंगा ना, क्योंकि हम लोग लोकसभा इलेक्शन जो हारे थे, बहुत कम अंतर है। अगर पूरे भारतवर्ष का सारा मुसलमान वोट दे देता हमें, तो भाजपा को हम तो यूं उड़ा देते, क्योंकि हिंदू हमारे साथ है। नहीं तो इतना वोट नहीं आता। 4 राज्यों में आप मिला के देख लीजिए, और 9 करोड़ 10 लाख चारों राज्य जो है हिंदू वोटर के ऊपर ही डोमिनेटेड एरियाज है। चाहे छत्तीसगढ़ ले लीजिए, मध्य प्रदेश ले लीजिए, राजस्थान ले लीजिए, हिंदू डोमिनेटेड एरिया है ना। हमें तो वोट इतना मिला, तो इट मीन्स हिंदू आर विथ अस। तेलंगाना के मुसलमान, तेलंगाना के, सिर्फ तेलंगाना को क्यों जोड़े? तेलंगाना में बहुत सारे फॉर्मूला काम आए हैं। तेलंगाना में राहुल की बात को समझने वाले लोग वहाँ ज़्यादा समझ पाए हैं, और तेलंगाना में बीआरएस को हमने खत्म किया। भाजपा कहाँ है वहाँ? अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग नॉर्थ में खत्म हो रहे हैं और वो साउथ में खत्म हो रहे हैं। हम लोग खत्म नहीं हो रहे, हमें एक प्लान के तहत खत्म किया जा रहा है। एक एजेंडा चलाया जा रहा है। संन्यास ले लीजिए, क्यों नहीं लड़ रहे? कौन संन्यास लेगा? आप लोग ले लीजिए। हम लोग इलेक्शन संन्यास ले लें तो जनता की बात कौन करेगा? आप अभी कुछ देर पहले आपने कहा कि यादवों का हक दिला रहे हैं। नहीं तो 2 रुपए किलो जहां गोबर बिक रहा था छत्तीसगढ़ में, तो वहीं की जनता ने आपको बाहर कर दिया, और वहां की जनता भी, भाजपा सरकार ने वहां के गोबर खरीद फरोख्त को बंद कर दिया। हमको बाहर नहीं किया है, हमको 40% से ज्यादा वोट मिला वहाँ पे। हमको बाहर किया है कुछ जो छोटी छोटी अलग अलग पार्टियां थी। ईवीएम को तो दोष बाद में दे, पहले ये छोटी पार्टियां, इनका वोट बैंक स्विंग करके चला गया भाजपा में, क्योंकि उनका जो वोट बैंक बढ़ा है, इनका वोट कम हुआ और वहाँ पे वोट शेयर बढ़ गया। तो इनका वोट स्विंग कैसे किया? क्यों नहीं अपने वोट को होल्ड कर पाए? अगर ये उन वोटों को ही होल्ड कर लेते, हमारी गवर्नमेंट तो वहाँ क्लियर मेजोरिटी में आ रही थी। 5 राज्यों के चुनाव में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस परिवार यानी गांधी परिवार खुलकर सामने थे। 5 राज्यों में जो है आप 2 पर पहले से काबिज थे, और इस बार उम्मीद जताई जा रही थी कि आप 4 पर आ रहे हैं, मगर नतीजा ये निकला कि जो 2 आपके पास थी वो 2 आप हार गए। एक नया राज्य आपको मिला,
तो इस 3 राज्यों के हार के बाद क्या राहुल गांधी उसी कद पर हैं या उनका कद गिरा है? देखिए, राहुल गांधी का अभी कोई कद और पद नहीं, आपको पता होना चाहिए। वो साधारण एक सांसद हैं। सभापति के पद से बहुत पहले उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। आप लोगों ने देखा, बहुत समय उनको समझाया गया, वो बोले हम लेंगे ही नहीं अभी, ठीक है। लेकिन उनका आज पद हर दिन बढ़ रहा है, उनका कद हर रोज बढ़ रहा है। क्यों जानते हैं? उनका कद इसलिए बढ़ रहा है कि वो सांसद से मंत्री नहीं बने हैं, सांसद ही हैं। लेकिन जिस ओबीसी समाज की बात वो कर रहे थे, उनके बोलने के बाद, टिप्पणी करने के बाद एक ओबीसी को मुख्यमंत्री बना दिया गया, तो उनका कद जो है आज भारत में बहुत ऊंचा हो गया। उनके दलितों के लिए जो हक में लड़ाई, आदिवासियों की लड़ाई लड़ रहे थे वो, तो एक आदिवासी को छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बना दिया गया, तो उनका कद भारतवर्ष में बहुत बढ़ गया। और आप ये भी देख लीजिएगा, राजस्थान में भी मुख्यमंत्री हमारे बोलने के तहत ही तैयार होगा, चाहे वो कोई बने, कांग्रेस के मन मुताबिक ही बनेगा। क्योंकि राहुल गांधी जो ताश खेल रहे हैं ना, अभी मोदी जी के सोच से बहुत परे है। क्योंकि हजम नहीं होगा। ये सच्चाई में बोल रहा हूँ। अरे वो फेक फाक, मेरा नेता झूठ नहीं बोलता है। मोदी जी के बारे में 10 झूठ में अभी गिना दो, अभी बोलिए किन किन बातों पर गिनवाना, मैं आपको 10 झूठ गिनवा देता हूँ। ये इतने जनता खड़े हैं, किसके बैंक अकाउंट में फ्री में पैसा आया पूछ लीजिए। कोई एक आदमी बताए, मुझे जूता लेके मारो भाई लोग, ठीक है। और किस जनता को ये बोल, 81 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहे हैं। तो आपको राशन देने की नौबत क्यों आई? इनके पिता को अगर नौकरी मिल जाती, इनके बेटे को नौकरी मिल जाता, तो फ्री में राशन देने की जरूरत क्या थी? इसका मतलब कहीं ना कहीं सिस्टम फेलियर है। और आप बड़े बड़े पूंजीपतियों को लोन पास करते हैं, ठीक है। अभी मोबाइल खरीदने जाइए, कोई भी साधारण आदमी का 10,000 20,000 का मोबाइल पास हो जाता है लोन। भाई कोई आदमी हो सकता है रिक्शा चलाना चाहता है, उसको रिक्शा पास करवाइए ना, नहीं मिलेगा। क्यों? ये डॉक्यूमेंट्स लाइए, उससे लिखा कर लाइए। लेकिन ये आप चिटिंगबाज कोई व्यापारी हैं, बीजेपी का सपोर्ट है आपको, हजारों करोड़ रुपए, लाखों करोड़ रुपए गमन हो जा रहा है देश का, उसको माफ कर दिया जा रहा है। तो उस जगह सबका मुंह चुप है। खाली राहुल बोल रहे हैं, राहुल गांधी बोल रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी को मरने से डर नहीं है। और वो जो विरासत में लेकर आए ना, जो नाम, बलिदानी परिवार का नाम, उनके साथ वो जाएगा, तो मुझे भी फक्र के साथ मैं कहूँगा कि हाँ, किसी बलिदानी के पार्टी से हम बिलोंग करते हैं। हम फेक फाक ये पे मैं रोने लगा, मुझे मार देंगे। अबे तुमको मार देंगे, तुम डर रहे हो, रो रहे हो। और ये लोग तो मर गए, जिनके घर में इतनी गोलियां चली, बम से इंसान उड़ गया। वो लड़का अभी हिम्मत रख के बोलता है कि मैं अभी भी मरने को तैयार हूँ, कश्मीर जा रहा हूँ, बम चले चले जाएंगे, सब जगह जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसको कुछ चाहिए नहीं है। और ये रो क्यों रहे? ये डर रहे हैं मुझे कोई मार ना दे। क्यों? ये नौटंकी है, पब्लिक की सिंपैथी लेने के लिए। क्योंकि अगर आपने अच्छा काम किया है तो आपका दुश्मन कोई नहीं होना चाहिए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।